अगला नेक्स्ट पार्ट है अपना डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्प्लेसमेंट? ठीक है भैया बता दो। अरे मैडम फिर भैया बोल दिया, पढ़ाऊंगा नहीं, बोल सुनती नहीं है। चल सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट। क्या है? द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको ले गया था, A इज द इनर्शियल पॉइंट एंड C इज द फाइनल पॉइंट। ये था 12 किलोमीटर, ये था 5 किलोमीटर, था कि नहीं? हाँ था। तो हाँ तो बोलते चलो, ये क्या है? इनर्शियल पॉइंट पोजीशन, इनर्शियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसका शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट लाइन का जो अगर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हो तो स्ट्रेट लाइन को डिफाइन किया हो तो व्हाट इज द स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन जनरली डिफाइन कर सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करोगे? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंटों के बिटवीन शॉर्टेस्ट पाथ को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। सिंपल। तो यहाँ भी तो आपको शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, इसका मतलब ए और सी के बीच में आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। सिंपल, यानी स्ट्रेट लाइन शॉर्टेस्ट पाथ रिप्रेजेंट बाय ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन दीज 2 पॉइंट, यानी कि ए से सी के बिटवीन एक स्ट्रेट लाइन बना दो। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ। सिंपल, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो मैडम दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ निकाल लो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है? AC, तो AC है। तो यहाँ से निकालोगे आप, दिस इज द राइट एंगल, दिस इज द 5 किलोमीटर, दिस इज द 12 किलोमीटर, तो दिस इज द, ये क्या है? ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये है आपकी, है ना? दिस इज द ABC। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम में AC निकाल सकता हूँ। AC इजकल टू स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो गया? 144 प्लस 25 मीन्स 169 इजकल टू 13 किलोमीटर। सिंपल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? अच्छा ठीक है। अब उसने बोला कि अच्छा ये बताओ, जब हमारे पास जो आपने निकाला था पोजीशन वेक्टर निकाला था A to C, जब आपने पढ़ा था कि जो R पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इजकल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पढ़ा था कि? हाँ पढ़ा तो था। और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। तो अगर A से C के बिटवीन पोजीशन वेक्टर लिखूं और उसे रिप्रेजेंट करूं तो एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एरो से, जो कि स्टार्ट होगा इनर्शियल पॉइंट से। AC के लिए पोजीशन वेक्टर लिख रहा हूं तो उसका जो पोजीशन वेक्टर का किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट बाय एरो। ठीक है, जिसके जो अगर पोजीशन वेक्टर एरो से रिप्रेजेंट करूंगा, इसका आपने पोजीशन वेक्टर पढ़ा है तो वो इनर्शियल पॉइंट से स्टार्ट होगा और लास्ट पॉइंट पे फाइनल होगा। उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड दैट लास्ट पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इसका मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ AC, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ AC। अच्छा हाँ, ये बात तो सही है। इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन अगर AC को बनाओगे, AC का पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो एक एरो से रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ, और यही तो एक है शॉर्टेस्ट पाथ। अरे हाँ, ये बात तो सही है। तो ये बात तो सही है, तो यहाँ से ये लिख दो ना कि यही क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या निकाला था आपने? RAC पहले निकाला था ना, चेंज इन पोजीशन। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। ठीक है ना? कि हाँ ये बात तो सही है, चेंज इन पोजीशन।
और पोजीशन चेंज इन पोजीशन, और यहाँ से लिखोगे कि जो क्या कहते हैं, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर आपने बनाया है वो कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। विच डायरेक्शन इज सेम एज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन के सेम होगी, जो डायरेक्शन होगी पोजीशन वेक्टर की। और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन अच्छे से आपको पता है, पिछले वीडियो में अच्छे से सिखाया है। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये फाइनल पोजीशन के टॉवर्ड, यानी जिस पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में सी की क्या निकाल रहे हैं, पोजीशन निकाल रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन टॉवर्ड द सी पार्टिकल होगी। सिंपल, यहां समझ में आया? ओके, ये पॉइंट याद रख लेना। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जनरली लोगों को यही याद होता है, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनर्शियल एंड फाइनल पॉइंट। लेकिन एक्चुअल में जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन द पोजीशन RAC, जो आपने पहले ही मैडम ने ऑटो बैठ के कैलकुलेट किया था ना। दिस इज द चेंज इन द पोजीशन, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, ठीक है भैया, अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे कैसे देखोगे? अब देखेंगे कि जो यूनिट होती है, जिस तरीके से डिस्टेंस की यूनिट निकाला था मीटर ऐसा यूनिट में, और सीजे सिस्टम में क्या निकाला था, हमने निकाला था सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो निकलो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा यूनिट होगी आपकी, क्या होगी यूनिट, ऐसा यूनिट होगी आपकी मीटर, which is represented by symbol m, और CGS सिस्टम में होगी सेंटीमीटर, जिसको SM से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अच्छा यहाँ से देखो, ये मैं रिमूव करूँ, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं चलता हूँ। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट वाला, इम्पोर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट depend on inertial and final position. It does not depend on path of particle. पार्टिकल के पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये तो सिर्फ फाइनल और इनर्शियल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? कैसे कि ये देखो, जिस तरीके से आपने कहाँ से गया, A से B, B से C, सिंपल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ये फाइनल टू इनर्शियल पोजीशन के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये पार्टिकल चाहे यहाँ से होते हुए गुजरे, A से B, B से C, या फिर इधर से होकर इस पाथ से होकर गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ता किधर से भी आ रहा है, हमको तो चाहिए शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा पाथ, सबसे छोटा मतलब एक ही तो होगा सबसे छोटा, है ना? अरे फर्स्ट तो एक ही रहेगा ना, यानी कि सबसे छोटा एक ही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंटों के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ओनली वन आर पॉसिबल, ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ इज पॉसिबल। तो ये क्या होगा, यहाँ से लिख सकते हो कि ओनली वन शॉर्टेस्ट पाथ इज पॉसिबल बिटवीन
टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंटों के बिटवीन केवल एक ही शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है, लेकिन पाथ तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, पाथ बहुत सारे पॉसिबल है, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है, लेकिन सबसे छोटा तो एक ही होगा ना, सबसे बड़ा तो एक ही होगा, सबसे बड़ा इनफाइनाइट कौन सा भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटे की तो लिमिट है ना, सबसे छोटा तो एक ही रहेगा। दो पॉइंटों के बिटवीन सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होती है? बाई द स्ट्रेट लाइन। सबसे छोटा पाथ तो यही रहेगा, इससे छोटा तो नहीं रह सकता ना, सिंपल। ओके, अच्छा, पॉसिबल बिटवीन टू पॉइंट, हेंस, और शॉर्टेस्ट पाथ ही तो डिस्प्लेसमेंट था, इसका मतलब आप बोल रहे हो हेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ओनली one displacement is possible, ओनली एक डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। दो फिक्स पॉइंटों को बिटवीन डिस्प्लेसमेंट कितनी पॉसिबल है? ओनली वन पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लेकिन डिस्टेंस कितनी? इनफाइनाइट पॉसिबल है, क्योंकि वो पाथ था, पाथ पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये इनर्शियल टू फाइनल पोजीशन है जो कि आपने फिक्स कर दिया, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ एक ही होगा एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही पॉसिबल है, सिंपल। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि देखो डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव भी हो सकता है ये, लेकिन डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव जीरो हो सकता था, लेकिन ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। कैसे समझते हैं भाई, एग्जांपल, कैसे है, यहां लिखोगे डिस्प्लेसमेंट कैन जीरो पॉजिटिव एंड ऑल्सो नेगेटिव, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज अ स्प्रिंग है, स्प्रिंग सिस्टम है, इससे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है ना, एक सरफेस है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मीन्स दिस इज द मीन पोजीशन, इसकी कैसी है? मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन, यानी कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू ले लूँ 0 है, मीन पोजीशन यानी कि x इक्वल टू 0। अगर कोऑर्डिनेट लेते हो यहाँ 0 0, इधर चलेंगे पॉजिटिव x, इधर चलेंगे माइनस x, तो यहाँ पे दिस इज द मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितना है? x इक्वल टू 0, ठीक है ना, इसको ले रहा हूँ, तो यहाँ x 0, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसमें इस सिस्टम को, इस ब्लॉक को मैंने इस तरीके से पुल किया, ठीक है ना, पुल करके इस सिचुएशन तक खींचा, यहाँ तक, यहाँ तक पुल किया। अब जैसे से मैं पुल करूंगा, स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाएगी अपनी मीन पोजीशन की तरफ, है ना, उसे इधर जाने से रोकेगी, है ना, स्प्रिंग की यही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो अपनी होने वाले चेंज में अपनी लेंथ में होने वाले चेंज का विरोध करेगी, अपोज करेगी, है ना। तो जैसे ही आपने इसको खींचा तो इसकी लेंथ को इंक्रीज किया, जो कि इसको पसंद नहीं है, तो वो फिर से अपनी लेंथ को इनर्शियल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी, तो ब्लॉक को इधर खींचेगी। तो जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, ब्लॉक को यहाँ पर पुल करके, जैसे ही आप रिलीज करोगे इसको, सपोज आपने यहाँ तक ला के इसको x1 डिस्टेंस तक खींच के पुल करके आपने इस ब्लॉक को रिलीज किया। जैसे रिलीज किया तो स्प्रिंग इस पर से पहले से फोर्स लगा रही थी, इधर एप का, है ना, फोर्स लगाया तो ब्लॉक यहाँ तक गया, मीन पोजीशन पे आ गया, लेकिन मीन पोजीशन पे एकदम से स्टॉप थोड़ी हो जाएगा, तब भी ब्लॉक आगे इसको और पुश कर देगा, स्प्रिंग को थोड़ा सा और पुश कर देगा। सपोज यहाँ तक खींच लाया स्प्रिंग को, ड्यू टू द इनर्शिया यहाँ तक आ गया। सपोज दिस इज द मीन पोजीशन ए, दिस इज द पोजीशन बी, जहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है, जहाँ से आपने खींच के छोड़ा है, और ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है सी, ठीक है ना। अगर ये इस वाली डायरेक्शन में x2 गया है डिस्टेंस, तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखोगे आप
सपोज दिस इज द टी बराबर जीरो, टी बराबर जीरो ए पर है, टी बराबर जीरो, यहाँ पे t1, तो यहाँ तक पहुँचने में इसको लग गया t2 टाइम, ठीक है ना। अब देखो फ्रॉम A to B, A to B, A to B यानी A से B तक जाने में, A से B तक जाने में डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखोगे डिस्टेंस, ठीक है। A से B तक जाने में टाइम कितना लगा t1, कितना लगा t1, तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे आप, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में गया है, तो पॉजिटिव x1, पॉजिटिव x1, ठीक है ना। इधर खींचा आपने, यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके यहाँ की कोऑर्डिनेट है, दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये 0,0 है, ये x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपने खींचा यहाँ तक x1 तक, तो ये कैसी है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और डिस्टेंस भी कहाँ हो गई, डिस्टेंस अगर देखें डिस्टेंस भी क्या हो गई x1, पॉजिटिव x1, ठीक है। जैसे ही आपने रिलीज किया, जैसे ही आपने रिलीज किया तो ब्लॉक अगेन अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि पार्टिकल द्वारा से मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, यानी कि x अब डिक्रीज हो रही है, x डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगी, और मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगी, इनर्शियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगी, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉम B to A, B to A, B to A, तो कितना हो जाएगा 0, और सॉरी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इस डायरेक्शन नेगेटिव एक्सेस की डायरेक्शन जा रहा है, तो -x1, ठीक है ना। और डिस्टेंस अभी भी पॉजिटिव रहेगी, इसको कोई मतलब नहीं है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर एट मीन पोजीशन यानी कि ए पे मैं देखूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट यहाँ आफ्टर रिटर्न टू बी से रिटर्न होने के बाद यहाँ पर आया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x1 प्लस x1, यानी कि x1 प्लस x1 2 टाइम्स हो जाएगी। अगेन अगर ब्लॉक यहाँ से नहीं रुका तो आगे जाएगा तो यहाँ से 0 से इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि अब यहाँ C पे पहुँचेगा, C पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे फ्रॉम A टू C डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -x2, कितना चला है x2, लेकिन किस डायरेक्शन में माइनस एक्सिस में, नेगेटिव एक्सिस में, लेकिन डिस्टेंस कभी भी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अभी भी पॉजिटिव x2 रहेगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। मुझे उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। तो जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज 0 या पॉजिटिव रहेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ टाइम t1 0, t1 हुआ, फिर t2 से यहाँ तक पहुँचा, यानी कि टाइम जैसे से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, 0 हो गया, फिर से अगेन डिक्रीज होने लगा, यानी कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तो डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, लेकिन यहाँ डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होगा, जो कि आपने पहले पॉइंट में देख चुके हो। तो यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम के साथ डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस चेंज वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है। जो उम्मीद है अच्छे से समझ में क्लियर पॉइंट हुआ होगा इस चीज़ से, है ना। थोड़ी सी देखिए फिजिक्स थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है, थोड़े से ये एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, दोबारा से देखिए, नहीं भी आ रहा है तो फर्दर क्लास का वेट कीजिए, और अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होंगे, धीरे धीरे। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं, डिटेल में जाएंगे इन सारी चीज़ों पर, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और
जीरो भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ओनली जीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैन बी डिक्रीज, लेकिन डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, टाइम के साथ वो डिक्रीज नहीं होगा। सिंपल। अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोग कि जब कोई पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है ना। ओके। यहां से देखोगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। इफ ए पार्टिकल P move on a circular path of radius r, ठीक है ना। ये एक सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस क्या है, r है, ये सीधा r। तो ये एक पॉइंट P है, ये मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर होगी, किस तरीके से डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे, उसकी बात करेंगे, ठीक है। दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, सपोज दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, मैं मान लेता हूं ये क्या है, इनर्शियल पोजीशन है। सपोज यहां पे कहीं पे पॉइंट पहुंच गया, दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ से इनर्शियल पोजीशन ये थी आपकी, ठीक है ना, और फाइनल पोजीशन ये है। तो यहाँ से इस पोजीशन से लेके इनर्शियल से फाइनल पोजीशन इसने एक एंगल कवर किया थीटा। कितना कवर किया, थीटा, ठीक है ना। तो आपको पता है, पहले मैं बात करूँगा किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की तो डिस्टेंस की पहले बात करूँगा। अब देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज द फॉलोड बाई पार्टिकल जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उसकी एक्चुअल लेंथ। मीन्स यहाँ से, यानी इसको आप मान लो ए, इसको मान लो ए, दिस इज द बी। ए से बी तक पहुँचने में, ये सेंटर पार्ट है, ए से बी तक पहुँचने में कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है, इस पाथ को। तो इस जो पाथ की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगी, और ये लेंथ क्या है, आर्क है। ये क्या है, एक आर्क है। सर्कुलर पार्ट को लिया आपने यहाँ से, दिस इज द आर्क, यानी कि दिस इज द आर्क। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, ये है और ये है, यहाँ बना लेते हैं ना। दिस इज द ए और यहाँ पहुँच गया ये बी, ठीक है ना। और ये सर्कुलर पाथ है इसका इस तरीके से, सर्कुलर पाथ, ठीक है, ए से बी, और एंगल कितना बनेगा, थीटा। दिस इज द ओ, दिस इज द रेडियस थीटा। तो ये क्या होता है, ये क्या है, एक आर्क है, और आर्क की लेंथ को ही, दिस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, आर्क, दिस इज द डिस्टेंस। इस आर्क की लेंथ को ही डिस्टेंस बोलेंगे, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन फाइनल टू इनर्शियल पोजीशन। दिस इज द इनर्शियल, दिस इज द फाइनल। तो इनके बिटवीन जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देंगे, सिंपल। तो ये क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो आपको पता है एंगल, याद करो, प्लेन एंगल
सॉलिड एंगल हम लोग पढ़े थे, तो प्लेन एंगल बोला था एंगल इजकल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, और आर्क क्या है, डिस्टेंस। आर की तो है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, और रेडियस कितना है आर, और थीटा कितना, ये है थीटा। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई, डिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो हो जाएगी आर थीटा। आर थीटा, यहाँ पे जो थीटा होगा वो जो थीटा होगा रिप्रेजेंटेड इन द रेडियन, रेडियन, इसको रेडियन में रखना है आपको, और आर को मीटर में। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंथ चाहिए मुझको, ये वाली लेंथ चाहिए, तो ध्यान से देखो, मैं दोबारा से मैं इसको बनाता हूँ, ये है ना। तो यहाँ से ये सर्कुलर पाथ है, ए बी, दिस इज द ओ, दिस इज द थीटा, दिस इज द थीटा, दिस इज द रेडियस आर। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, निकल लीजिएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को डिवाइड करूं यहाँ से, इस थीटा को यहाँ से डिवाइड कर दूं इस तरीके से, मिड पॉइंट पे, इस मिड पॉइंट पे, तो ये जो एंगल होगा ये वाला होगा थीटा बाई 2, ये कितना होगा थीटा बाई 2, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट को क्या मान लूँ, एस मान लूँ, इस पॉइंट को एस मान लूँ, ठीक है। तो मैं इसको, ये आर है और ये थीटा बाई 2 है, तो इस आर को मैं इस ट्रायंगल से देखो, ये ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ये है और ये है, ये आर है और ये थीटा बाई 2 है, और ये क्या है, ए है, ये एस है, ये एस है। तो मैं आर के कंपोनेंट तोड़ूँ, आर को, एक तो इसके अलोंग हो जाएगा, इसके अलोंग, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये वाले कंपोनेंट आर जिस प्लेन के साथ में एंगल है उसके नॉर्मल चाहिए आपको, इसको नॉर्मल चाहिए आपको, ये वाला नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा आर, कितना हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। तो ये वाला लेंथ आ गया साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2। इसी तरीके से ये वाला कंपोनेंट भी क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा बाई 2। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से निकाले हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए एस प्लस एस बी, है ना। इन दोनों की लेंथ दोनों की इक्वल है, तो क्या हो जाएंगे 2as के बराबर 2as, as कितना निकाला है, as निकाला है r साइन थीटा बाई 2, यानी कि 2 डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका इजकल टू 2r साइन थीटा बाई 2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये साइन थीटा बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे एंगल किस में यूज करोगे, डिग्री में, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियन में, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ ए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। डिस्टेंस होगा आर थीटा, जहाँ पे थीटा आपको रेडियन में पुट करना है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2, यहाँ पे थीटा को रेडियन में पुट करने की गलती नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। अब थोड़ा सा एक टेबल बनाते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और ये तरीका भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। जो ये एक्चुअल लेंथ होगी ये आर को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको डिस्टेंस बोलेंगे। इसको फॉर्मूले से कौन सा फॉर्मूला यूज किया आपने, एंगल इजकल टू आर डिवाइड बाई रेडियस। और डिस्प्लेसमेंट को किस तरीके से फाइंड किया है वो भी आप देख सकते हो। आर के कंपोनेंट तोड़े हैं, एक तो इसके अलोंग हो जाएगा ओ एस के, और एक ओ एस के परपेंडिकुलर हो जाएगा आर साइन थीटा बाई 2। ये वाला कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा बाई 2, लेकिन हमको ये नॉर्मल वाला चाहिए, ठीक है। आर को कंपोनेंट करेंगे, ये आर कॉस थीटा बाई 2 और इसके परपेंडिकुलर आर साइन थीटा बाई 2। तो आर साइन थीटा बाई 2 ये और ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब देखो एक टेबल बनाते हैं इसी चीज़ की। देखो
एंगल, एंगल यहाँ लिखोगे डिस्टेंस, यहाँ लिखोगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे लिखना है आपको एंगल, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको हटा दो, इसका तो काम खत्म हो गया, फाइनल रिजल्ट चाहिए था, कैलकुलेशन सीखनी थी। आपने देखा है डिस्टेंस क्या होती है, आर थीटा, और थीटा इज द रेडियन, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आपने निकाला 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। हम टेबल बनाएंगे। पहला एंगल कितना होगा, एंगल पहले लेते हैं 90, यानी कि पाई बाई 2, 90 डिग्री। इसको रेडियन में कैसे करोगे, पाई बाई 2, है ना, इसी रेडियन 90 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री, पहले इनको देखते हैं। 190 डिग्री, सपोज दिस इज द सर्कुलर पाथ, दिस इज द सर्कुलर पाथ, रेडियस आर, रेडियस आर। तो पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है, पार्टिकल 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से दिस इज द इनर्शियल पोजीशन, यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गया है, दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो ये जो एंगल बनाया इसने 90 डिग्री, तो यहाँ से पहुँच के दिस इज द ए, दिस इज द बी, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वो निकालना है आपको, ठीक है ना। पहले करेंगे डिस्टेंस के बारे में बात। तो डिस्टेंस क्या निकाला आपने, आर थीटा, आर थीटा, थीटा क्या है, थीटा किसमें, रेडियन में। तो 90 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, 90 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे पाई बाई 180, है ना। ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं अपन लोग, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, आर पाई बाई 2, सिंपल, ठीक है ना। अच्छा अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना, 2r साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर निकालेंगे 2r साइन थीटा बाई 2, यहाँ पर डिग्री में रखना है, कितना है 90 बाई 2। तो यहाँ से हल करोगे आप 2r साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 2 इंटू यहाँ से निकालोगे 2r इंटू 1/√2, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी √2r, सिंपल। अब देखो दूसरा केस लेते हैं। जब एंगल लिया आपने कितना 180, एंगल लिया 180, तो ये इसका किस तरीके से मूव किया इसने, यहाँ से स्टार्ट किया है, मूव करने के बाद 180 एंगल टर्न किया इसने, 180 टर्न, दिस इज द फाइनल पोजीशन, दिस इज द ए, दिस इज द बी, ठीक है। तो यहाँ तक आने में, यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, आर थीटा, थीटा कितना है, थीटा 180, 180 को कन्वर्ट करोगे आप, 180 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे पाई बाई 180 इजकल टू पाई, तो यानी कि आर पाई, यानी कि आर थीटा, आर पाई, पाई आर थीटा, सॉरी, इसको कैसे लिख दोगे, पाई आर मीटर, ठीक है ना। अच्छा यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 2r साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 डिग्री, 180 बाई 2, 180 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 2r साइन 90, 180 बाई 2 कितना होगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2r, ठीक है ना। यहीं पे अगर आप बोलें, यहाँ पे कितना हो गया, एक पूरा सर्कल की बात करें हम, एक पूरे सर्कल की बात,
एक पूरे सर्कल की बात करेंगे तो 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री। इस तरीके से ये सीधा सर्कुलर पाथ। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, ए पार्टिकल से इस तरीके से मूव करता हुआ यहीं पर अगेन अपनी इनर्शियल पोजीशन पर आ गया। दिस इज द ए कोमा बी, दोनों पॉइंट कॉमन हो गए, ठीक है। यहाँ से गया यहीं फाइनल आ गया। तो कितना एंगल टर्न किया इसने, 180 प्लस 180 360 है ना। तो यहाँ पे देखोगे 360 को रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाई 180, ये कितना हो गया 2 पाई है ना। तो यहाँ से डिस्टेंस की बात करें r इंटू थीटा, थीटा कितना हो गया 2 पाई, इसका मतलब 2 पाई r। वन सर्कल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस 2 पाई r, जो कि सर्कल की क्या है सरकमफेरेंस, सर्कल की सरकमफेरेंस, जिसे आप याद कर रखे हो। अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस देखो सॉरी डिस्प्लेसमेंट 2r साइन 360/2 360/2 2r साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। इसका मतलब 2r इंटू 0 कितना हो गया 0, यानी कि एक सर्कल में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई 0। डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनर्शियल टू फाइनल पोजीशन। लेकिन यहाँ पे इनर्शियल पोजीशन ए और बी पोजीशन दोनों कोइंसाइड करके एक ही पॉइंट हो गया, तो कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, दोनों एक ही पॉइंट है। शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से बन गया, कॉमन पॉइंट है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और ध्यान देने वाली यह बात यह है, यहाँ पे जो एंगल है थीटा है वो आपको रेडियन में पुट करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो साइन के साथ लोगों को तो डिग्री में यूज कर ही है, ठीक है ना। रेडियन में पुट करोगे तो डिस्टेंस मीटर में मिलेगी, जो कि आर को मीटर में रखोगे तो मीटर में मिलेगी, सिंपल। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। दिस इज द टोटली अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, ओके।